यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय उसका 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? कौन ऐसे बोल रहे थे? परमेश्वर ने यहोशू नाम से मूसा का एक दास था। मूसा मरने के बाद यहोशू नाम से जो प्रभु के आमीन दास, आमीन प्रभु के आमीन सेवक को मूसा के द्वारा जो महान सेवा हो रहा था, वो सेवा को मूसा मरने के बाद यहोशू नाम से जो प्रभु के दास ने, आमीन मूसा का दास ने, प्रभु के दास ने आमीन उन्होंने प्रभु के नाम, प्रभु के लिए खड़े होकर वो सेवा को शुरू करने लगा। आमीन आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ाने लगा सेवा को। ध्यान से सुनिए। लेकिन खुदा ने आमीन वो अपने मर्जी से नहीं आया, यहोशू ने अपने मर्जी से नहीं आया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहोशू को बुलाया, यहोशू को मजबूत किया। यहोशू आमीन समझ गया परमेश्वर मुझे आमीन इसराइल मेरे लोगों को, प्रभु के लोगों को, इस्राएल लोगों को, मेरे प्रजा को चलाने के लिए मुझे चुन लिया, अगुवा के रूप में चुन लिया। ये बात को यहोशू ने समझ करके वो सेवा के लिए आया। लेकिन वो शुरुआत में उतना मजबूत नहीं था। मूसा महान प्रभु के दास, वेल एजुकेटेड मैन था, हर एक विषय में वो बुद्धिमान था, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति था, सामर्थ्य व्यक्ति था, परमेश्वर के समूह में उतना प्रार्थना करने वाला, प्रभु के साथ साथ प्रभु को महिमा को देखने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहोशू मूसा के बराबर नहीं था। लेकिन मूसा के द्वारा जो सेवा हुआ, वो सेवा को यहोशू के द्वारा प्रभु ने आगे ले चलना चाहते थे। सच बोलेंगे तो मूसा का सेवा मिशन, मूसा का विजन, दर्शन यहोशू का जीवन के द्वारा, हमें परमेश्वर ने जो दर्शन मूसा को दिया वो यहोशू के द्वारा खुदा ने पूरा किया, कंप्लीट किया है, पूरा किया है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आमीन शुरुआत में जब प्रभु ने आमीन यहोशू को सेवा दिया है, वो शुरुआत में मूसा मरने के बाद शुरू का समय में यहोशू का अंदर में काफी डर, काफी आमीन मैं कैसे इसको चलाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी वो सोच होता है। लेकिन खुदा मूसा के साथ जैसे रहते थे, अद्भुत किए थे, जैसे मूसा को संभालते थे, वैसे यहोशू के साथ भी रहने शुरू किया। यहोशू से भी खुदा ने बात करने शुरू किया है। मेरे ईश्वर की महिमा हो। इसलिए यहोशू ने आमीन आमीन यहोशू से खुदा ने बात किया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु एक व्यक्ति को अपने दास के रूप में विशेष करके सेवा के लिए खुदा ने बुलाएंगे तो उनसे बात करेंगे। वो साधारण व्यक्ति हो सकता है, निर्बल व्यक्ति हो सकता है, हमें जैसे भी हो सकता है, लेकिन उनको खुदा ने चुन लिया है तो उनसे खुदा ने बात करेंगे। आमीन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आपसे बात करें। ध्यान से सुनिएगा, विश्वासी लोगों से भी खुदा बात करते हैं। हर एक विश्वासियों से खुदा ने बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? वो विश्वासी को आमीन प्रभु में मजबूत करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करने के लिए, पिता से आमीन वो रिश्ता में आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों से वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, आराधना करने में, आमीन स्वप्न में, दर्शन में बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति का उन्नति के लिए यदि पवित्र आत्मा बात कर सकते हैं तो एक अगुआ जो है, आमीन 100 लोगों को जिम्मेवारी होता है, 50 लोगों को जिम्मेवारी होता है, हजारों लोगों को जिम्मेवारी होता है। वो अगुआ से भी परमेश्वर की आत्मा आमीन बहुत बात करता है, करना चाहता है। सुनने के लिए प्रभु के दास लोग तैयार है तो बोलने के लिए खुदा की आत्मा तैयार है। वचन के अंदर में आ जाइए मेरे प्रियो। बाइबल क्या बताता? खुदा ने यहोशू से बात करने लगा, मजबूत करने लगा, दृढ़ करने लगा वचन के द्वारा। ध्यान से सुनिए, मजबूती पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा आपको और मेरे को मिलेगा। आमीन।
बाइबल बताता है प्रभु ने यहोशू से बोलने लगा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? खुदा ने क्या आज्ञा दिया है? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। मेरे ईश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो, स्तुति हो। ध्यान से सुनिए, आज मैं प्रार्थना में ऐसे में बैठ रहे थे, ये रात्रि प्रार्थना में आप लोग मोबाइल के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा जागते हुए, हमें कोई लोग को मैं जानता हूँ, सुबह से लेकर 8 घंटा 10 घंटा धूप में काम करके, हमें अभी भी हमारे कई शिव भैया के समान कोई भाई लोग, वीरज भैया है, शिव भैया है, हमें दिन के धूप में हमें आप लोग काम करके फिर भी आकर मैं जरूर प्रार्थना में बैठूंगा, जरूर सम्मुख में खुदा के मैं रहूंगा, मेरे को खुदा जरूरत है। ऐसे आप लोग बैठते हैं ना, आप ही से खुदा ने बात करता है। बहन, मम्मी, सुबह से उतना दौड़ भाग करने के बाद फिर भी रात में आप बैठे हैं ना, प्रभु के सम्मुख में बैठकर देश के लिए, दूसरों के लिए दुआ किए हैं ना, खुदा आपसे बात करता है। यस बेटी, खुदा आपसे बात करता है। कोई साथ नहीं देंगे तो भी मैं खुदा के साथ बैठूंगा। ऐसे आप बैठी है ना, खुदा आपसे बात करता। ध्यान से सुनिएगा, खुदा आपसे यही कहता है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, मजबूत रहिए। आमीन। दृढ़ हो जाइए, मजबूत हो जाइए, हियाव बांध लीजिए। आमीन। भय ना खा, डरिए मत, डरना नहीं। आप ये प्रार्थना में बैठकर जिन जिन बातों के लिए आप डरते हुए आप बैठे हैं, खुदा आपको देखकर बताते हैं, डू नॉट फियर, भय ना खाना है, डरना नहीं। हमें आपको अंदर भय नहीं होना है। हमें मैं आज मेरे पिताजी से बात करने वक्त में मैं बोला, पापा, जो खुदा को डरता है वो किसी और को डरने के लिए जरूरत नहीं है। आप खुदा के लिए केवल डरिए। वो भी खुदा को डरना मतलब, परमेश्वर को, यहोवा का भय मानना मतलब बुराई से दूर रहना। जैसे कुछ बातों को देखकर हम लोग डरते हैं ना, वैसे नहीं, हम लोग बुराई से दूर रहना, परमेश्वर को भय खाना है, हमें भय मानना है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने यहोशू को देखकर क्या बोला? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना का, तेरा मन कच्चा ना हो। आप जितना डरेंगे उतना आपका मन जो है कच्चा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आपका अंदर में गुण, शक्ति, सामर्थ, बल सब कुछ होने पर भी डर है तो आप क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। जो करना उसको सही रीति से नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदा आपको देकर बताता है, आमीन, आमीन, हियाव बांध लीजिए। आमीन। क्यों? प्रभु ने आगे क्या बताता है? आमीन। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, विश्वास है तो जोर से एक आमीन बोलिए। आमीन। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करें नहीं करें, समझे नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का एक काम में अच्छा, बहुत मन पसंद रहता है तो वो काम यही है, आपके साथ रहना। कोई भी आमीन नहीं बोल रहा है। आमीन, आमीन। शायद आप मेरे भाषा नहीं समझे होंगे। खुदा सबसे ज्यादा आपके साथ रहने के लिए हमें पसंद करता है। हालेलुया। चाहे आप दुकान में रहेंगे, चाहे आप काम में रहेंगे, चाहे खेत में रहेंगे, चाहे आप जेल में भी रहेंगे। आमीन, आमीन। वहां खुदा ने आपके साथ रहना पसंद करता है। हम गीत में गाते, तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहां। खुदा भी स्वर्ग से शायद ऐसे गा सकते हैं, गाए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल के अनुसार आप पढ़ेंगे तो
भक्ति माने जो भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा को आराधना करते हैं, उन सारे लोगों के साथ जो भी लोग खुदा का हमें दिल का प्यारे लोग हैं, खुदा को इच्छा करते हैं, प्रभु को प्रार्थना में आराधना में खोजते हैं, प्रभु का वचन को रात दिन मनन करते रहते हैं, उन लोगों के साथ वास करने के लिए मेरे खुदा हमें बहुत पसंद करता है। मेरे साथ मेरे ईश्वर वास करता है, आपके साथ हमारा खुदा वास करता है। विश्वास से तो एक आमीन बोलिए। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि वो खुद वायदा किया, यहोशू को केवल नहीं वायदा किया, आपको भी और मेरे को भी वायदा किया, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। खुदा आपके संग रहेगा। खुदा वायदा करके बदलने वाला भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। विशेष करके आप लोग जो कोई वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना करके आंसू बहाकर प्रार्थना करके प्रभु के सम्मुख में बैठे हैं, खुदा आपके साथ हैं, रहेंगे और भी। इसलिए आप डरिए मत, हियाव बांध करके दृढ़ हो जाइए, डरिए मत। हालेलुया। हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया। खुदा की महिमा हो, खुदा की स्तुति हो। ध्यान से सुनिएगा। अभी आगे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम लोग डरना नहीं, हियाव बांधकर मजबूत रहना। यहोशू को भी खुदा ने देकर बोला तो मत डरो, हियाव बांध करके तुम स्थिर हो जाओ, मजबूत हो जाओ, तुम मेरे सेवा को आगे बढ़ाओ। लेकिन तुम क्यों हियाव बांध, किस विषय में? हमें प्रभु ने बोला तुम एक विषय को ऊपर ध्यान कर उसको करने के लिए हमें काफी ध्यान देकर हियाव बांध करके हमें दृढ़ होना है। एक विषय करने के लिए और भी क्या होना है? मजबूत होना है। ऐसे खुदा ने मूसा को देकर बोला है। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्या विषय करने के लिए बोला? 7वां वचन को मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। 7वां वचन, यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। खुदा ने यहोशू से यही बोला, यहोशू तुम हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर अर्थात मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन एक विषय को ऊपर तुम काफी ध्यान देना, वो विषय है मैंने जो व्यवस्था को मूसा को लिखकर दिया है, वो व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए तुम सावधान रहना है। मूसा को जो वचनों को खुदा ने लिखकर दिया उसको हमें पूरे इस्राएल लोगों के लिए और पूरे यहूदी लोगों के लिए खुदा ने दिया, यहोशू को भी दिया। आमीन। खुदा का इच्छा यही था, मेरे प्रजा मैंने जो महत्व बातों को लिखकर दिया है उसको वो लोग मानना, उसको आज्ञाकारी बनना, तब मैं उन लोग को जीवन में हमें आशीष को उंडेलूंगा, उन लोग को भी आशीष का कारण बनाऊंगा और उन लोग के साथ भी संग संग मैंने रहूंगा। खुदा ने बताया। यीशु मसीह का क्रूस के समय तक, यीशु मसीह का क्रूस में यीशु लहू बहा कर मरा है, तीसरे दिन जी उठे हैं और पिता के दाहिने और जाकर बैठे। उस समय तक जो भी लोग ये दुनिया में यहूदी लोग इस्राएल लोग रहे थे, वो सभी लोग व्यवस्था का समय के लोग हैं। सारे लोग व्यवस्था के अनुसार चलना उन लोग के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ नियम था।
लेकिन अभी यीशु मसीह में हम लोग व्यवस्था को पालन करने के लिए जरूरत नहीं है। हम इन व्यवस्था में कुछ ऐसे बातें हैं उसको भी हम लोग पालन करना, माता पिता को आदर करो ऐसे लिखा है, वो भी व्यवस्था में लिखा है, लेकिन उसको भी हम लोग नया नियम में पालन करना है। लेकिन अभी हमारे लिए मसीह का व्यवस्था है, हालेलुया, मसीह का नियम है, हमें मसीह का हमें उपदेश है, शिक्षा है। व्यवस्था में क्या बोला? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो ऐसे लिखा है। लेकिन नया नियम में मसीह का नियम किया है, प्रभु का हमें उपदेश शिक्षा किया है, हमें जैसे खुदा आपसे प्रेम किया, जैसे मैंने आपसे प्रेम किया। बाइबल बता जैसे मसीह यीशु हमारे ऊपर प्रेम किया, प्रेम करके अपने आप को दे दिया, वैसे हम भी दूसरों को प्रेम करना है, दूसरों को पर आमीन ध्यान से आमीन सुनिए। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उससे भी गहराई प्रेम है। मैं जितने मेरे ऊपर प्रेम करता हूँ उससे ज्यादा मेरे परमेश्वर मेरे यीशु मेरे ऊपर प्रेम करता। हालेलुया। मतलब मुझसे ज्यादा मैं दूसरों को प्रेम करना। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आमीन। आपको जीवन में भय दूर होना, भय नहीं होना है तो, आपको जीवन मजबूत होना है तो, आमीन, खुदा आपके साथ रखना, खुदा आपके साथ रहना है तो खुदा को बात आप मानना। बाइबल को पढ़िए, विशेष करके पुराना नियम को भी जरूर पढ़ना है, नया नियम को भी जरूर पढ़ना। विशेष करके नया नियम में जो भी पत्रियों को लिखा प्रेरित पौलुस ने, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा, पत्रस के द्वारा, यहूदा के द्वारा, आमीन, याकूब के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा जिन जिन पत्रियां लिखा हुआ है कलीसिया के लिए, उन सारे पत्रियों को भी हम लोग जरूर पढ़ना। अगर में बहुत सारे नियमों को, मसीह जिंदगी कैसे रहना है, उन सारे नियमों को हम लोग, उन पत्रियों को हम लोग देख सकते हैं। भोजन में अलग अलग भोजन है, दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, आमीन, और रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, उसके आगे क्या चलेंगे तो मीट खाते हैं, मजबूत वाला मांस खाते हैं। ध्यान से सुनिए। वैसे वचनों में भी नया लोगों के लिए हल्का हल्का ऐसे बातों को, विश्वास के बारे में, प्रेम के बारे में, ऐसे बातों को शिक्षा किया जाता है। वैसे हम लोग प्रभु में बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे प्रभु में बढ़ते जाएंगे, वैसे हम लोग प्रभु में, प्रभु का बाइबल में गहराई शिक्षाओं को हम लोग जानना हमारे लिए जरूरी है। जानना भी है, सत्य को मानना भी है, क्योंकि जितना हम सत्य को जानेंगे उतना हम खुदा में मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हमें पवित्र आत्मा, जो भी लोग प्रार्थना लाइन में जुड़े हैं, जो भी लोग मोबाइल के द्वारा ये वचन को सुन रहे हैं, हमें आप लोगों को देखकर यही बताते हैं, हमें हियाव बांध कर दृढ़ हो जाइए, डरिए मत। हमें, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपके लिए एक ही कंडीशन है, एक ही काम है, एक ही जिम्मेदारी है। मैंने जो वचन आपको दिया, मैं आपके लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, उनको ऊपर विश्वास करिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप एकदम निर्भर हो जाइए। यीशु मसीह का आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते रहिए, भरने का वो अनुभव में आइए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल के अनुसार, आमीन, प्रभु का शिक्षा के अनुसार चलने का आप अपने आप को समर्पण करिए। खुदा आपको आशीष करे। सब लोग आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। खुदा अंतर में पिता, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में आपका सम्मुख में आते हैं। आज का रात्रि प्रार्थना में आपने आशीष किया, प्रार्थना में लोग जोड़ने के लिए, मैं भी प्रार्थना करने के लिए, चलाने के लिए, ये कमजोर शरीर में खुदा आपने ताकत और बल दिया, हमें आपके साथ रखने के लिए अनुग्रह दिया। धन्यवाद। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं। सारे प्रिय लोगों के साथ रहिए। आमीन। आप बड़े, मैं घटू। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, मिलकर बोलिए आमीन। आमीन।